नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले दमोह की बात। दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी की विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक बीच सड़क पर लोगों के हुजूम के बीच पुलिस अधिकारी से पैसे वापस दिला रही हैं। ये पैसे पुलिस वाले लोगों के वाहन चेक कर चालान काटने के बाद ले रहे थे। मामले के मुताबिक बसपा विधायक रामबाई अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी। इस बीच बटियागढ़ से मगरोन कस्बे के बीच पुलिस वाले सड़क से निकल रहे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग अभियान के दौरान बगैर हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों के चालान काटे जा रहे थे। पहले तो उन्होंने चालान काट रहे पुलिस अधिकारी को जमकर फटकार लगा दी और उसके बाद जिन लोगों के चालान काटकर पुलिस ने पैसे वसूले थे वो पैसे भी विधायक ने वापस कराए हैं। क्या है तरीका नहीं आप लोग बाहर आइंदा चौराहे पे मोराहे पे नहीं लगाया तो बटियागढ़ में लगाओ। आप जहाँ चौराहे उधर लगाओ, कहीं भी खड़े हो जाते यार आप लोग लगा के। गाँव से मगरौन ले जा रहा हूँ, क्या बताओ कि क्या है तरीका कहीं नहीं आप लोग बाहर आइंदा चौराहे पे मोराहे पे नहीं लगाया तो बटियागढ़ में लगाओ। आप जहाँ चौराहे उधर लगाओ, कहीं भी खड़े हो जाते यार आप लोग लगा के। गाँव से मगरौन ले जा रहा हूँ, क्या बताओ कि क्या है तरीका कहीं नहीं आप लोग बाहर आइंदा चौराहे पे मोराहे पे नहीं लगाया तो बटियागढ़ में लगाओ। आप जहाँ चौराहे उधर लगाओ, कहीं भी खड़े हो जाते यार आप लोग लगा के। गाँव से मगरौन ले जा रहा हूँ, क्या बताओ कि क्या है तरीका कहीं नहीं आप लोग बाहर। तो देखिए ये तस्वीर जो है ये दमोह की है और पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। बगैर हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के वाहन चेक किए जा रहे थे और चेकिंग के दौरान जिन्होंने जो नियम है उनका पालन नहीं किया, पुलिस ने उनको रोका, उनके चालान काटे गए। लेकिन इस दौरान रामबाई विधायक जो है बसपा की वो पहुंच जाती हैं और ये वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाते हो, आपको करना चाहिए तो कहाँ चेकिंग करना चाहिए ये भी विधायक तय कर रही हैं कि आपको वहाँ खड़े होना चाहिए, आप कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने जिन लोगों के पुलिस ने चालान काटे थे उनके पैसे वापस भी करा दिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चालान काटा गया तो वो कानून सम्मत कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में विधायक अड़ंगा कैसे डाल रही हैं। अगर ये चालान काटे गए और उसके बाद अगर पैसे पुलिस ने वापस करे तो सवाल ये भी है कि पुलिस ने वापस कैसे कर दिए ये पैसे, क्योंकि अगर कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है तो ये उसकी सुरक्षा के लिए है और बार बार समझाइश देने के बावजूद अगर लोग नहीं मानेंगे तो चालानी कार्रवाई इसलिए है ताकि लोग उससे सबक ले सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर लोग सबक लेने के बजाय उनके ऐसे लोग जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होकर पुलिस से उलझती हुई विधायक रामबाई नजर आ रही हैं। ये सुन लीजिए क्या हुआ। और हैरानी की बात यह भी है कि इसके बाद पुलिस को यहां से चेकिंग भी हटानी पड़ गई। देखिए फिर से क्या हुआ। चौराहे उधर लगाओ, कहीं भी खड़े हो जाते यार आप लोग लगा के। गाँव से मगरौन ले जा रहा हूँ, क्या बताओ कि क्या है तरीका कहीं नहीं आप लोग बाहर आइंदा चौराहे पे मोराहे पे नहीं लगाया तो बटियागढ़ में लगाओ। आप जहाँ चौराहे उधर लगाओ, कहीं भी खड़े हो जाते यार आप लोग लगा के। गाँव से मगरौन ले जा रहा हूँ। आशीष जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया उनके चालान काट रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाया उनके चालान काट रही है, लेकिन ये विधायक कैसे कानूनी कार्रवाई में अड़ंगा डाल दे रही हैं और पुलिस कैसे ये चालान काटे हुए पैसे वापस कर दे रही है। पुनीत जी, निश्चित ही बड़ा सवाल है जो आपने जो सवाल किया है वो बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से पुलिस के द्वारा ये पैसे वापस कर दिए गए और किस तरह से विधायक कानून को अपने हाथों में लेते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। रामबाई जो विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी की विधायक हैं, दमोह जिले के पथरिया से विधायक हैं। इसके पहले कई सरपंचों, मंडी सचिवों सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा जो पैसे लिए गए थे उनको भी वापस कराए जाने के मामले सामने आए। उन मामलों पर लगातार
प्रतिक्रिया होती रही है, लेकिन वो मामले भ्रष्टाचार के रहे हैं, गलत तरीके से पैसे लेने के रहे हैं। लेकिन आज का जो मामला सामने आया है उसमें रामबाई के द्वारा जो पुलिस के द्वारा जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट न लगाने को लेकर, सीट बेल्ट न लगाने को लेकर के जो पुलिस चालानी कार्रवाई करती है उसके पैसे वापस कराए जाना निश्चित ही एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर करता है। पुनीत जी, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अधिकारी ने पैसे वापस कर कैसे दिए। ये तो कानूनी कार्रवाई है और इसमें अड़ंगा लगाना तो किसी के बूते का काम नहीं है। विधायक करना क्या चाह रही हैं और ये कौन होती है ये तय करने वाली कि पुलिस को कहां चेकिंग लगानी चाहिए, कहां चेकिंग नहीं लगानी चाहिए? निश्चित ये सवाल बहुत बड़ा है जो आपने फिर से सवाल किया कि पुलिस अधिकारी के द्वारा पैसे वापस क्यों किए गए, जबकि चालानी कार्रवाई जब होती है, रसीद काट दी जाती है या मशीन में उसकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद वो पैसे लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी के द्वारा इस तरह से पैसे वापस से किया जाना भी निश्चित ही बड़ा सवाल खड़ा करता है और इस तरह से विधायक के द्वारा इस कार्य में अड़ंगा लगाया जाना निश्चित ही बड़ा सवाल सामने आता है। पुनीत जी, और शुक्रिया आपका। और अब देखना होगा कि अब कानून की कार्रवाई जो हो रही थी इसमें अड़चन डालने की कोशिश के बाद क्या विधायक ऐसे ही रह जाती हैं या फिर कानून का शिकंजा उन पर कसा जाता है, क्योंकि उन्होंने तो जो चालान कटवाए थे उसके पैसे वापस भी कर दिए और पुलिस ने वापस कैसे कर दिए, ये भी बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नीमच की बात करते हैं जहां पर 50 फीट गहरे कुएं में तेंदुए का शावक यानी कि बच्चा जो है तेंदुए का वो गिर गया था। इसकी आवाज सुनकर ग्रामीणों ने यहां पर मजमा लगा दिया। ग्रामीणों ने इसके बाद वन विभाग को इसकी खबर की। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पिंजरा नीचे उतारा गया। जो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि पिंजरा नीचे उतारा गया, उसमें चारा भी डाला गया शावक को ताकि उसमें दाखिल किए कराया जा सके और उसके बाद फिर इस शावक को रेस्क्यू कर लिया गया। जावत तहसील क्षेत्र के मोरवन गांव का यह पूरा मामला है। बढ़ते आगे, ग्वालियर में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और ये थम नहीं रही। बीती रात की बात कर रहे हैं, पिछोर थाना के रावतपुरा गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। इसमें 12 साल के बच्चे को गोली लग गई। इसे गंभीर हालत में ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद परिवार की खबर पर पिछोर पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ फायरिंग का केस दर्ज किया। आरोपी फरार है, पुलिस खोज रही है। इंदौर के क्षिप्रा पुलिस ने 1.5 महीने के बाद 4 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाले बच्चे का परनाना है जिसने तकिए से बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। 200 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने परिजनों से लगातार 200 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पता चला कि बच्चे की मां नीतू चौधरी की शादी में बच्चा रोड़ा बन रहा था, जिसके कारण वो ना तो पढ़ाई कर पा रही थी, ना ही उसकी कहीं शादी हो पा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के पोरसा थाना इलाके में बीते दिनों हुए खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल राजू खटी की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके बाद नाराज परिजनों ने भिंड मुरैना हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। जाम 2 घंटे तक रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हट पाया। सनसनीखेज खबर शाहजहांपुर से, जहां पर बेरछा में पुलिसकर्मी ने अपने प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके परिवार वालों पर गोलियां चला दी। घटना में युवती के पिता की गोली लगने से मौत हो गई। युवती और उसका भाई जख्मी है। वारदात के बाद पुलिसकर्मी ने खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी। आरोपी मृतक पुलिसकर्मी ने प्रेमिका और उसके परिवार वालों पर गोली चलाकर फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें युवती के साथ अपनी फोटो डालकर लिखा कि प्यार में धोखा इसीलिए ठोका। फिलहाल युवती की हालत गंभीर है। बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड बैघर और बिरसा में धोखाधड़ी का गजब मामला सामने आया। यहां पर अनिल नागेश्वर नाम के एक शख्स ने गरीब ग्रामीणों से मवेशियों के नाम पर
करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। अनिल नागेश्वर और अन्य लोगों ने पहले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर जानवर खरीदे और फिर नकद राशि दी, फिर उन्हें चेक दे दिया। पहले चेक की राशि भी ग्रामीणों के खाते में आ गई, उसके बाद चेक बाउंस होने लगे। ग्रामीण पैसों के लिए अब परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कहीं शिकायत नहीं की। एसपी ने ग्रामीणों से शिकायत करने की अपील की है और कहा है कि शिकायत मिली तो ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाएगा। भोपाल में महाराणा प्रताप लोक स्मारक बनेगा, ये ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में किया। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप, चेतक और उनके 7 सहयोगियों के कामों को चित्रित किया जाएगा। सामाजिक कल्याण के लिए महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा और महाराणा प्रताप को आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएं, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में उनकी वीरताओं की कहानियों को पढ़ाया जाएगा। राष्ट्र के निर्माण के प्रतीक उनको आने वाली पीढ़ियां ढंग से पढ़ पाए, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में भी शूरता की और वीरता की, शौर और वीरता की कहानियां पढ़ाई ही जाएंगी। ऐसे राणा प्रताप जी के स्मारक, राणा प्रताप लोक का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना विधानसभा को 178 करोड़ से ज्यादा के 14 विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने इन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 5 करोड़ 45 लाख 93 हजार रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 173 करोड़ से ज्यादा के 8 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला गया और कांग्रेस के जमाने में पन्ना में रेलवे क्यों नहीं आया, इसको लेकर सवाल किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी अंचल के 3 दिनी दौरे पर हैं। इस दौरान वे अलग अलग समाज के मंच पर एकता बनाए रखने और राष्ट्रहित में सहयोग का आह्वान कर रहे हैं। सिंधिया नरवर में पाल, बघेल, धनकर समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने पाल समाज और सिंधिया परिवार के बीच दिल का नहीं खून का रिश्ता बताया। अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि दिल का रिश्ता नहीं, आपका और हमारा तो एक खून का रिश्ता बनता है। श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि खून का रिश्ता है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा महारानी थी और मराठा के सामने खड़ा है मेरे भाई और बहनों। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैश्य समाज और जैन समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शिवपुरी जिले के विकास को लेकर चर्चा की और इस दौरान आखिर में उन्होंने समाजजनों के बीच हाथ जोड़कर कहा कि जो गलती हो गई मुझसे माफ करना, मैं शिवपुरी नहीं बल्कि पूरे संभाग की प्रगति के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ूंगा। क्या कर सकते हैं वैश्य समाज, जैन समाज के साथ श्रीमान सिंधिया जी का इस मंच पर हम सभी लोग। मुरैना पहुंचे पंचायत ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के खिलाफ गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस पर सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्वागत है और इसी चुनाव में उन्हें लोकसभा का चुनाव हराकर घर बैठा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनावी कसावट शुरू कर दी है। पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में हैं। कई जगह पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी तो कई जगहों पर बदलाव देखने को मिलेगा। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की नजर अब आदिवासी बाहुल्य सीटों पर है। कांग्रेस गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले चेहरों की तलाश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो नए चेहरों को तैयार करें। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाया था और निकाय चुनाव में सफलता के बाद कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है। कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। नेहा बक्का ने कहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पाती, वो जनता को क्या सम्मान देगी।
बढ़ते आगे, एक दिनी दौरे पर मुरैना पहुंचे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। इस दौरान पंचायत विभाग से जुड़े अधिकारियों से पंचायत विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और कहा कि जिले में 7 जनपद सीईओ हैं, जिनमें से ग्वालियर से कौन कौन अप डाउन करता है वो सभी हेडक्वार्टर पर रहें, नहीं तो ऐसे लोगों को छिंदवाड़ा और बालाघाट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। बीजेपी संसदीय बोर्ड की मेंबर सुधा यादव ने कहा है कि संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी है तो उद्घाटन भी वही करेंगे। सुधा यादव ने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर में यह बात कही। अखिल भारतीय पूर्व अर्धसैनिक बलों में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों का उन्होंने सम्मान किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने के लिए इंदौर सांसद शंकर ललवानी रोजगार मेला लगा रहे हैं। वे इस जॉब फेयर में हजारों नौकरियां देने का दावा भी कर रहे हैं। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, लेकिन आयोजन को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस इसे युवाओं को रोजगार देने से ज्यादा सांसद के टिकट पक्का करने के कवायद बताने लगी है। 24 मई को एक बड़ा जॉब फेयर दरअसल लगने जा रहा है, जिसमें नौकरी के चयन प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी और हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए जाएंगे। खंडवा कांग्रेस में लंबे समय तक शहर अध्यक्ष पद होल्ड पर रहने के बाद अब कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर मुनीश मिश्रा को पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने एक समारोह में पदभार ग्रहण किया। आयोजन में शामिल बुरहानपुर से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने सांसद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए। वहीं बीजेपी की कुशाभाऊ मंडल की अध्यक्ष ने साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली और बीजेपी के हिंदुत्व और सनातनी के सर्टिफिकेट बांटने पर कटाक्ष भी किए। बढ़ते आगे, खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की पहल पर फिल्म द केरला स्टोरी सार्वजनिक रूप से दिखाई गई। दरअसल खंडवा में कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, इस कारण से एक पुराने टॉकीज में फिल्म का प्रदर्शन कराया गया। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी बेटियों को लेकर पहुंचे। बताएं कि इससे पहले हिंदू जागरण मंच ने बुरहानपुर ले जाकर महिलाओं और युवतियों को यह फिल्म दिखाई थी। बात करेंगे गुना के राजगढ़ की, जहां के लसूड़िया जागीर गांव के रघु परमार ग्रामीणों और परीक्षा में अच्छा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर करा रहे हैं। रघु परमार ने अपने गांव में 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मंगवाया है और गांव के गरीबों को हवाई जहाज की हवाई यात्रा करा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस से नरसिंहगढ़ विधानसभा से टिकट पाने का माहौल बना रहे हैं। हमारी पहले से मांग थी, हमारे रघु परमार साहब से 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी से मैंने दिग्विजय सिंह जी से की कि हमारे रघु परमार जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट दो और विधायक बनाओ और हम उनको जिताएंगे 15 साल पहले से। तो अब हमारी मनोकामना पूरी करी। अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दे दिया विधानसभा नरसिंहगढ़ से तो हम उनको विधायक बना के रहेंगे। उज्जैन से खबर, जहां पर बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में 11वां वार्षिक पावन पर्व मनाया जा रहा है और बाबा जय गुरुदेव के शिष्य सदगुरु उमाकांत महाराज के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर महाराज उमाकांत ने चमत्कार दिखाने वाले संतों पर निशाना साधा और कहा कि चमत्कारिक शक्तियां दिखाने से अहंकार आ जाता है, आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा के भादुकोटा में कल से बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगेगा। आयुष मंत्री और क्षेत्रीय सांसद रामकिशोर कावरे की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2 दिनी रामकथा का आयोजन 23 और 24 मई को होगा। आयोजन के दूसरे दिन 24 मई को बाबा बागेश्वर भक्तों की अर्जी सुनेंगे। रामकथा का आयोजन आयुष राज्य मंत्री और परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे की ओर से वनवासी आयोजन समिति के जरिए कराया जा रहा है। इसकी तैयारियां कर ली गई। और चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। खरगोन के बड़वा के नर्मदा तट पर 24 मई से शुरू हो रहे 7 दिनी मिनी कुंभ के लिए सुंदरधाम आश्रम पूरी तरह से तैयार है। 75वें श्री विष्णु महायज्ञ के अमृत महोत्सव को लेकर 24 मई को देश के जाने माने संत महंतों की पेशवाई निकलेगी। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन के लिए तैयारियां
जोरों से की जा रही हैं। 7 दिनी धार्मिक आयोजन के साथ महंत बालक दास जी की भीषण गर्मी में 4 माह से साधु संतों के साथ चल रही धूनी तपस्या का भी पूजा अर्चना और विधि विधान से समापन होना है। खरगोन जिले के भगवानपुरा के सामरपाट और उसके आसपास जमकर बारिश हुई, जिसमें भीषण गर्मी से जूझते रहे लोगों को राहत मिली। इस दौरान कई जगह ओले गिरे। 43 डिग्री तापमान के बाद अचानक बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इंदौर में उड़ने वाला सांप पाया गया। जी हां, हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन इंदौर के लाभरिया भेरू गांव के पास एक मकान के 3री मंजिल पर सांप मिला। आमतौर पर सांप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन सांप मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि ये सांप लंबी छलांग लगाता है और लोगों को लगता है कि ये उड़ रहा है। इसको रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। जबलपुर में एक डॉक्टर ने मिसाल पेश की। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में इन 4 आश्रमों की व्यवस्था सदियों से है, लेकिन इस आधुनिक दौर में लोग मोह माया में इतने उलझे रहते हैं कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को तो लोग भूल ही गए हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। जबलपुर के डॉक्टर नरेंद्र सोनी ने लाखों की संपत्ति त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। इन्होंने बीते दिनों ग्वारीघाट तट पर कालीधाम में संन्यास दीक्षा ग्रहण की और दुनिया के मोह माया को त्याग दिया। हमारा उद्देश्य संन्यास लेने का ये है कि अपने सनातन धर्म में जो 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो हर एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वो चौथेपन में संन्यास आश्रम को ग्रहण करे। सफलतापूर्वक अपने गृहस्थाश्रम आदि का निर्वाह करके उसे संन्यास लेना चाहिए। सराफा स्थित फूटा ताल में निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर नरेंद्र सोनी उर्फ राजश्री अब एक सन्यासी हैं। हालांकि एक डॉक्टर के तौर पर ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। फिलहाल अस्थायी तौर पर अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब एक सन्यासी को पैसे का क्या मोह, इन्होंने भी किसी प्रकार का शुल्क लेना बंद कर दिया है। सन्यासी राजश्री सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। लोक कल्याण की भावना को अपनाकर न किसी से बैर, न किसी से प्रेम के सिद्धांत पर चल पड़े हैं। संन्यास लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें सब प्राणियों में हमारी ईश्वर की भावना हो जाए। सब प्राणियों में ईश्वर है और वह ईश्वर हमें भी व्याप्त है। सबके प्रति सम्मान हो जाए, न किसी के प्रति वैर और न किसी के प्रति प्रेम। ऐसी भावना से, लोक कल्याण की भावना से और परोपकार की भावना से और आगे ईश्वर के लिए ये पूरा जीवन अब समर्पित है। इस भावना से हम संन्यास। इन्हें संन्यास की दीक्षा दिलाने वाले पंडित अश्विनी शुक्ला कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक उम्र के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास लेने के बाद हम भगवान के हो जाते हैं और भगवान हमारे। देखिए, मनुष्य को जो है जब 60 साल के ऊपर के हो जाए, 70 साल के ऊपर मनुष्य हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी उसको संन्यास ले लेना चाहिए, जिससे मनुष्य की मुक्ति साक्षात है। गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी भगवान का ध्यान मनन करना चाहिए और भगवान को पाने के लिए मुख्य हम अगर गृहस्थ ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं, रहते हैं साथ में, तो हमें भगवान के भजन नहीं हो सकता। परंतु एक हम अगर संन्यास ले लिए तो उसमें हम भगवान विष्णु के ही हो गए, भगवान विष्णु हमारे हो जाते हैं अंतरात्मा से। तो हमारी भक्ति जो है उनके चरणों में अलग लग जाती है ना, जिससे हमारा भी उद्धार होता है और हमारे परिवार का भी उद्धार होता है, हमारे क्षेत्र का भी उद्धार होता है, हमारे देश का भी उद्धार होता है। क्योंकि अगर हजारों में एक सन्यासी बनने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे आज हमारे डॉक्टर साहब को ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान माता रानी की और गुरुदेव की कृपा है साक्षात कि आपको ऐसा आज अवसर प्रदान हो रहा है। ईश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित करके डॉक्टर नरेंद्र सोनी अब सन्यासी बन गए हैं।
इस दुनिया की मोह माया को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर अनूठी मिसाल पेश की है।